नमस्कार आगामी शिक्षकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये आपका प्लेटफॉर्म है और इस समय रात में 9 बज रहे हैं। अगर बाय द वे 9 से थोड़ा लेट हो जाए, 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे, तो वेट कर लिया करें, लेकिन क्लास आना तय है। 10 बजे तक वेट कर लिया करें। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाते हैं, इशूज़ हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास नहीं आएगा। क्लास तो अपने टाइम पर आएगा, चाहे 2 ही बच्चा क्यों ना देखे। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें समय पर क्लास पूरा ख़त्म करना है। और टाइम ड्यूरेशन जो है वही रहेगा, आधे से 1 घंटे के बीच में आपकी क्लास रहती है सारी की सारी। आप मैथ की क्लास देखे होंगे, करीब 62 क्लास हो चुके हैं मैथ के। और हमने अभी तक मैथ में, आज तो हमने सुबह वाले पाली में हमने आप देखे होंगे कि हम इन्वायरमेंट भी शुरू कर दिए। इन्वायरमेंट का सिलेबस आया है, सारे बच्चे देख लेंगे। कल से धुआंधार इन्वायरमेंट की क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। मैथ में मात्र 3 चैप्टर और बचे हैं। एक आपका पासा का पूरा बचा है और एक बचा है आपका लाभ हानि का। इसके बाद एक और कोई बचा है, एक कोई और है। इसके बाद मैथ का लगभग 70 वीडियो मायने रखता है यार। नंबर सिस्टम जो है आपका, संख्या पद्धति, उस पर केवल हमने 13 लेक्चर लिया है। मामूली नहीं है, आप देखिए तो सही। नहीं फोड़ कर आए ना तो बोलिएगा दोस्तों। अब इन्वायरमेंट धाकड़ तरीके से क्लास चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेहतरीन तरीके से चलाएंगे। और बीच में जैसे ही मैथ खत्म होता है उसके बाद सीडीपी स्टार्ट हो जाएगी। उधर जब तक आपका सीडीपी स्टार्ट होगा, इधर हमारा 2-3 लेक्चर और हिंदी में रह जाएंगे। जैसे आज टेंस है, हमने इसके पहले वचन और लिंग पढ़ लिया है, और बाकी बहुत सारे क्लास हो गए। 41वें नंबर का क्लास है हिंदी का। लगभग पूरा सिलेबस फिनिश हो गया, लगभग क्या, A to Z पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। एक बार आप नज़र दौड़ा लेंगे, अगर कोई पार्ट छूटा होगा तो आप एक बार कमेंट कर देंगे कि सर इसको आपने नहीं पढ़ाया है, तो हम एक बार उसको फिर से हैंडल कर लेंगे। अन्यथा कल 9 बजे से 100 क्वेश्चन का वर्णमाला से शुरू करेंगे टेस्ट। 100 नहीं, 150 प्रश्न है वर्णमाला में। हमने जो टेस्ट सीरीज लाया है आप लोग के लिए, लगभग 1000 के टेस्ट सीरीज हमने लाए हैं। बाल विकास के हो गए, मनोविज्ञान, मतलब कि सब उसी में मिक्सअप है। इसके बाद आपका एक हमने केवल और केवल मनोविज्ञान का लिया है, सेपरेट है आपका। वह किसका है, न्यूलाइट का शायद है, न्यूलाइट का ही है, तो उसको हमने लिया है। एक पेडोलॉजी का लिया है, और बल्कि हमने सारा पीडीएफ भी दे दिया आपका। पूरा हिंदी का नोट्स हमने बनाकर दे दिया, पूरा इन्वायरमेंट का नोट्स आपको दे दिया है। टेलीग्राम पे पड़ा है, करेंट हेवन टेलीग्राम, करेंट हेवन के नाम से टेलीग्राम चलता है। आप आराम से वहाँ पर आकर डाउनलोड कर लीजिए। इसका मैथ का पूरा पीडीएफ हमने दे दिया। मैथ का पूरे क्लास भी समझा दिए गए हैं आपको। पूरे A to Z क्लास खत्म हो गए भाई। 3 क्लासेस बचे हैं। हमने एक वीडियो में आपका घड़ी पढ़ा, एक वीडियो में हमने कैलेंडर पढ़ा। भैया बहुत ही, मतलब अपने आप में बहुत सोचनी वाली बात हो जाती है कि आपको एक वीडियो में पूरा कैलेंडर सिमटा देना मात्र 1.5 घंटे में। मात्र 1.5 घंटे के आसपास में आपका घड़ी भी है। जो बच्चा नहीं देखा है देख ले, और सारे क्लासेस फॉलो करें। हमारा टारगेट है 120 प्लस। अगर आप सारे क्लासेस 2 से 3 बार देख लेते हो एग्जाम से पहले 120 प्लस लाने का यह हमारा जो सपना है ना, पूरा हो जाएगा। बस मेरे मित्रों, आप एक काम किया करो, बस शेयर किया करो। आज पता है सर में सुबह से दर्द है, लेकिन क्योंकि ऑफलाइन भी थोड़ा सा क्लास लेना होता है बच्चों का। यूपी टेट वाले बच्चे होते हैं, आज 2 घंटे मैंने क्लास ले लिया, और है ना, तो जिससे कि दिक्कतें आ जाती हैं। बस आप लोग थोड़ा सा अपने भाई का हेल्प कर दिया करें, बस शेयर कर दो दबा के। पता है मन खिल जाएगा, जब ज़्यादा व्यूज आने लगते हैं तो मन बिल्कुल खिल उठता है। पता है आप ही लोग तो हो जो शेयर करते हो, अन्यथा कहाँ, कोई नहीं भैया। देखोगे अच्छा लगेगा, दूसरे को शेयर करोगे, वो अभी आके देखेगा, अच्छा लगेगा, वो भी देखेगा, शेयर करेगा, है ना। चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग बस रिवीजन करना स्टार्ट करिए। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस टेंस यानी कि दोस्तों काल। काल जिसे बोलते, काल वो काल नहीं, मेरा काल वह काल नहीं, यह काल। मतलब काल मतलब समय की बात होती है। वह समय बीता हुआ समय हो, या फिर आने वाला समय हो, या फिर जो समय चल रहा हो वह समय हो। तो आप लोग उस समय में जिया करें जो समय चल रहा है। बीता हुआ समय भूल जाएगा, आने वाला समय बदल जाएगा। मेरे मित्रों याद रखना, एक यह गुरु मंत्र है। अगर आप आज के समय में जीते हो तो आने वाले समय को बदल सकते हो, और बीते हुए समय को भुला सकते हो। बीते हुए समय को अगर भुला दोगे ना, तभी जाके आगे जीवन में खुशियाँ देखने को मिलेंगी। अगर बीते हुए समय को याद करोगे तो खुशियाँ नहीं मिलती हैं, उससे दर्द होता है। और वह एक घमंडी होते हैं जो बीते हुए समय को याद करके, और जिनके कारण से कुछ हुआ रहता है, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। हमारे जीवन में सिर्फ एक धारणाएं रहनी चाहिए कि जो काल, देखिए आज जो चीज़ें पढ़ेंगे वह हमारा थोड़ा लाइफ से भी रिलेटेड करेगा, तो सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। काल, काल का मतलब होता है साथियों, काल लिखना है डेफिनेशन तो लिख लीजिए, अन्यथा हमने बोल दिया जो वही काल है। काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए। काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो तो आपके उस कार्य के पूर्णयन का
या फिर अपूर्णन का अवस्था या फिर समय का बोध होता है, बस वही हमारा काल होता है, वही हमारा टेंस होता है। टेंस में भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं। सेम इसमें भी 3 होते हैं हमारे टेंस, जैसे कि मतलब काल क्या भैया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के भी 6 भेद होते हैं। हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ें, आपको ट्रिक से रटा देंगे, कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। यहाँ से प्रश्न आते हैं, देखना जैसे ही टेंस खत्म होगा वैसे हम लोग 200 प्रश्न करेंगे केवल काल पे, निचोड़ दे देंगे भैया, एक भी बाहर आएगा ही नहीं। यह सुपर टेट तक के लेवल का क्लास है। भले ही ऊपर का चीज़ें आपको नहीं दिख रही हो तो माफ़ करिएगा, यह शायद कट रहा होगा ना ऊपर थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने बता दिया है। सुपर टेट, सी टेट, जितने भी टेट लेवल हैं और इंडिया के जिस भी लेवल का हिंदी का पेपर होता है सबके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जिस लेवल में बैठिए आप, ठीक है ना। यह तो हो गया भैया। अब इसके बाद हम बात करें काल क्रिया का रूप, जिससे उसके होने अथवा करने का या फिर करने के समय तथा उसकी पूर्णतया या फिर अपूर्णतया का बोध होता है, उसे ही काल कहते हैं। सिंपल सा हमने बता दिया। अब उदाहरण के तौर पे देख लें, उदाहरणार्थ जिसे बोलते हैं, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है में दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे काल का बोध हो रहा है। काल मतलब समय, पढ़ता है, कोई समय तो निर्धारित होगा ना जब वो पढ़ रहा होगा, तो जहाँ पे समय निर्धारित है वहाँ पे टेंस होता है मेरे मित्रों, बस याद रखना। टेंस में टी आगे लगा है, टी फॉर टाइम। काल मतलब काल का बुलावा, काल मतलब काल चल रहा हो, काल बीत गया हो, काल आने वाला हो, मतलब तीनों चीजें जो होती हैं वो टेंस होता है। टेंस कुछ चिल्ला के कहता है अपने आप में, टी फॉर टाइम, ठीक है, टी फॉर टाइम बेटा, इस तरह से याद रखेंगे। दूसरी बात, जैसे कि और एग्जाम्पल लें, श्याम रो रहा है, श्याम रो रहा है तो उसके बीच कब रो रहा है, क्या रो चुका, क्या रोने वाला है, कुछ उसके साथ ऐसा हो जाए वो रोने वाला हो जाए। तो इसमें भी बहुत सारे धारणाएं हैं और ये टेंस के प्रकार हैं काल की, इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे खेल चुके थे, बच्चे के खेल चुके थे यानी कि हमें तो यह पता है भाई कि हमारा भूतकाल ही है, लेकिन भूतकाल में 6 होते हैं। क्या सामान्य भूतकाल है कि असामान्य भूतकाल है, मतलब कि आसन्न जिसे बोलते हैं, आसन्न भूतकाल है, या फिर पूर्ण भूतकाल है, या फिर अपूर्ण है, या फिर संदिग्ध, या फिर हेतु मद है। तो सारी बातें डिस्कस करते हैं। अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा, काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं मित्रों, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे शेरों। काल के 3 भेद होते हैं, यानी काल 3 प्रकार का होता है। काल के 3 भेद होते हैं। पहला सभी को पता है भाई, क्या, वर्तमान काल मेरे मित्रों। वर्तमान काल के बाद साथियों कहें तो भूतकाल आता है। क्या आता है, भूतकाल। हे भैया भूतनाथ मूवी किसने देखा है भाई। भूतकाल के बाद आ जाता है मित्रों भविष्य काल, जो हमारे भविष्य निर्धारण करते हैं। अगर वर्तमान सुधारेंगे तो भविष्य जरूर उज्जवल होगा। तो भविष्य अगर उजागर बनाना है भाई तो वर्तमान में यूपी टेट में अच्छे नंबर लाओ। भविष्य और आने वाले भविष्य के जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, वो अभी सुधर जाएंगे, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, वर्तमान काल के 6 भेद हैं और भूतकाल के भी 6 भेद हैं और भविष्य काल के 3 भेद हैं। इसको ट्रिक से बताएंगे क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है सुपर टेट में भी। यूपी टेट का हमने पेपर 2 सॉल्व कराया, अभी हमने 8-9 पेपर खरीद के लाया पूरा यूपी टेट का भाई। पता है मार्केट में मिलता है, और कहाँ मिलता है, आपको खरीदने की क्या जरूरत है, हमने तो खरीद ही लिया है। सारे पेपर कराएंगे 2011 से लेकर 2020 तक के। 2012 में पेपर नहीं हुआ था आपका, तो शायद 2012 या 13 में नहीं हुआ था, तो हमको जो दिया है बंदा उसमें हम 2019 का 2020 का करा दिए हैं, आप लोग आकर देख सकते हैं। और बाकी जो हमने लिया है सब कराएंगे संडे को, हर संडे को आपका, जब तक 2011, 12, 13 मतलब जितना हमारे पास है, लगभग 10 टेस्ट उसने दिया है मुझे। 10 टेस्ट का कितना लिया था भाई, 600 कितना लिया है ना, कितना लिया है हमसे, और इतना दिया है भाई। तो हम कराएंगे सब के सब, आप टेंशन ना लो। प्रथम प्रश्न पत्र होगा और द्वितीय बाद में कर लेंगे, है ना। पहले प्रथम पर फोकस करना है क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए हमें प्रथम प्रश्न पत्र निकालना जरूरी है, चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं भाई वर्तमान काल का। वर्तमान काल में हमने बताया कितने भेद होते हैं। हम एक सुसज्जित ढंग से इसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर वर्तमान लिखते हैं, लिखिएगा, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इसको हम ट्रिक भी बताएंगे, आप किस में याद करोगे, वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है याद करना, आप याद कर सकते हैं। वर्तमान काल में 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भाई, बता दो कौन कौन से। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। इसके बाद तात्कालिक, जो तुरंत हो जाए। सबका डेफिनेशन बताएंगे, भले लिख लो टाइप।
तात्कालिक, क्योंकि क्रम से चला जाए तो ही बेहतर होगा। तात्कालिक वर्तमान काल। इसके बाद मित्रों होता है पूर्ण वर्तमान काल होता है। पूर्ण और अपूर्ण दोनों होता है। पूर्ण जहाँ पर आया समझ जाना उसके नीचे अपूर्ण जरूर आएगा। अपूर्ण आएगा भाई, इसमें आएगा, यानी कि सामान्य हो गया, तात्कालिक हो गया, पूर्ण हो गया, संदिग्ध आता है ना, संदिग्ध, संदिग्ध आता है, संदिग्ध। संदिग्ध के बाद क्या आ जाता है मित्रों? संदिग्ध के बाद संभाव्य, संभाव्य आता है, संभाव्य, संभाव्य आता है। संभाव्य के बाद मेरे यारों क्या जाएगा तो बता देंगे हेतु, 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 मध्य वर्तमान काल। देखिए जो हेतु हेतु है, ये जो हेतु हेतु है साथियों, ये हेतु हेतु तीनों में आता है, इसको नोट कर लो, है ना। हेतु हेतु मध्य, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों में आता है, तीनों का टाइप है, इसको याद रखिए। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध, संभाव्य और हेतु हेतु। अब इसको कैसे याद रखें भाई? अब आपको बताएगा वह, वर्तमान में वह आता है, और वांछनीय चीजें होती हैं जो हमें वर्तमान में नहीं करना चाहिए। वांछनीय कि अवांछनीय, जो चीज आप समझ लो, मतलब कि वांछनीय का मतलब एक तरह से हम तात्पर्य निकाल लेते हैं कि बहुत बुरी चीज हो, जो हमें वर्तमान समय में नहीं करना चाहिए। अगर वर्तमान समय में करते हैं तो शायद ही आगे भविष्य उज्जवल हो पाए। तो याद रखिए वांछनीय, क्या याद रख लेंगे? वांछ, वांछ सिर्फ याद रखिए। वांछ से हो गया, वह फॉर वर्तमान हो गया, और 6 पर 6 टाइप हो गए, 6 टाइप हो गए। सिर्फ यही एग्जामिनर बहुत बार पूछा है, यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में और अन्य जगहों, चाहे एसआई का एग्जाम दें, चाहे जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है मेरे मित्रों, एक बार पढ़ लोगे ना, दिमाग में खोपड़ी में घुसा लोगे ना, तो शायद ही निकलेगा। घुसा लो, क्या दिक्कत है, फ्री में मिलता है तो। चलिए वर्तमान हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, अभी वर्तमान का टाइप हुआ है, यह मत सोचिएगा वर्तमान खत्म हो गया, अभी तो सब कुछ बताएंगे एक एक करके। एक पार्ट में लिखा गया है ना पूर्ण समाप्ति, तो पूर्ण समाप्ति लिखेंगे। एक चीज आपको यहाँ पे लिख देते हैं 120 प्लस, जो आपके सामने, आपके आंख के सामने नाचना चाहिए। 120 प्लस नाचना चाहिए बिल्कुल, मतलब यह भूत होना चाहिए 120 प्लस का, ठीक है ना, भूत, भूत जिसे बोलते हैं। अब देखिए भूतकाल की बात कर ले भाई, भूत किया तो भूतकाल आ गया। भूतकाल, भूतकाल भैया, भूतनाथ से भूतकाल। अब इसका भी ट्रिक बताएंगे। अब भूतकाल में दोस्तों वही सारी चीजें होंगी, जैसे सामान्य भूतकाल लिख लीजिएगा, सामान्य, सामान्य भूतकाल। इसके बाद दूसरा हो जाएगा आसन्न, आसन्न, क्या है दोस्तों? आसन्न, आसन्न, आसन्न भूतकाल। इसके बाद हो जाता है मित्रों पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। इसके बाद यहाँ पे अपूर्ण आ जाएगा। पूर्ण के बाद क्या आ जाता है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण आएगा कि नहीं भाई? अपूर्ण होता है कि संदिग्ध होता है? अपूर्ण होता है मित्रों, लिखिए तो अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद आ जाता है मित्रों संदिग्ध, क्या? संदिग्ध, संदिग्ध। अब सबका डेफिनेशन बताएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से चलना है। 1 2 3 4 5, एक और है, एक कौन सा है बता दो? हेतु हेतु मद, हेतु 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 मद। इसमें 2 क्रिया होते हैं सब में, तीनों में, एक में प्रेजेंट में होता है, एक में पास्ट में होता है, एक में फ्यूचर में होता है। 2 क्रिया, 2 क्रिया एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक होता है दूसरा पूर्णयन होता है, एक के कारण ही दूसरा पूर्णयन होता है, इस तरह से होता है, हम बताएंगे। यह हेतु हेतु मद यानी कि 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको कैसे याद करें सर? इसके लिए ट्रिक क्या है भैया? भूत से भूख होता है, भूत से भूच। अब भूख है तो भूच होगा, भूच कर लीजिए, भूच से याद करिए, भूच, भूच। इस तरह 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। भूत से भूतकाल, 6 से 6, 6 3-4 बार बोलो मित्रों, याद हो जाएगा। हमने क्या बताया था? वांछ भूच, वांछ भूच। तो वांछ भूच, वांछ से 6 वर्तमान काल में, वह फॉर वर्तमान, और भूच से, भू से भूत, और 6 से 6, यानी कि टाइप्स। ये पूछा गया मित्रों, इसमें से हमको ट्रिक बताना पड़ रहा है, मजबूरी है भाई इसमें, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। अगर आप याद कर सकते हो, 6 प्रकार के होते हैं। अगर चाहते हो हमारा दिमाग भूलने वाला नहीं है, हमारा दिमाग भूलने वाला नहीं है, तो याद कर लो भाई, है ना। चलो अगला, अगला क्या है भाई? भविष्य, भविष्य सबका उज्जवल हो, करंट हेवन, सबका भविष्य उज्जवल करने के लिए पढ़ाता है दोस्तों, है ना। भविष्य, भविष्य में 3 होते हैं, 3 ही होगा, सामान्य, सामान्य लिख लीजिए, सामान्य भविष्य काल। इसके बाद दोस्तों हो जाता है, सामान्य के बाद हो जाता है, सामान्य के बाद संभाव्य, क्या हो जाता है? संभाव्य, संभाव्य, संभाव्य के बाद एक होता है मित्रों और हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद। शायद ही किसी का गजनी वाला दिमाग होगा, अगर गजनी वाला तो ही नहीं याद होगा, अन्यथा याद हो जाएगा। गजनी मूवी देखे होंगे, बहुत ही खतरनाक मूवी होती है ना। जब याद आता है तब फोड़ता है। अगर ऐसी मूवी, ऐसी अगर आपका दिमाग है भाई, तब तो
हम प्रभु से यही मनाएंगे कि आपको पेपर में याद आ जाए, बस आप पेपर में गजनी बन जाओ, पेपर में गजनी बन जाओ और फोड़ के आ जाओ, उसी समय याद आ जाए। यहाँ पे पढ़ लो, पढ़ते समय याद आ जाए कि हाँ पढ़ रहे हैं, तो वैसा भूल जाओ। पेपर में बैठो तो गजनी बन जाओ फिर से और फोड़ डालो पेपर को। काश ऐसा हो जाता आप लोग के साथ। होगा, क्यों घबराते हो, सब कुछ होगा, बस पढ़ते चलो मेरे मित्रों। अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर। सबसे पहले हेडिंग लगाइए वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल सभी को पता होगा, वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल क्रिया अथवा क्रियाओं का निरंतरता बताता है, निरंतरता बताता है, यानी निरंतर चल रहा है। अभी अभी ना ही चीज़ें बीत चुकी हैं, ना ही चीज़ें आने वाली हैं। कार्य क्या है? निरंतर है, निरंतरता बताता है कार्य का, वही होता है वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे निरंतरता का बोध होता है ना, वही होता है वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों। अब वर्तमान में जैसे एग्जाम्पल ले लें, सीता गाती है, सीता, सीता क्या करती है भाई? गाती है, सीता गाती है। सीता गाती है या निरंतरता, मतलब अभी गा रही है, गाती है, गाती है, ती है, रहा है, रही है, इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हम बता देते हैं भाई वर्तमान है। जैसे एक और चीज़ ले लीजिए, रमेश पढ़ता है, रमेश पढ़ता है, पढ़ता, पढ़ता है भाई, ये वर्तमान में हो रहा है, इसे वर्तमान काल बोलेंगे। पहला हेडिंग लगाइएगा सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान में दोस्तों याद रखिएगा, लिखिएगा इसमें, वर्तमान में होने वाले कार्य, वर्तमान में, वर्तमान में, बस इसका यही डेफिनेशन है, याद रख लीजिए, वर्तमान में होने वाले कार्य, सिर्फ एक लाइन याद रखिए, होने वाले कार्य। वर्तमान में जो कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं भाई? सामान्य कार्य, सामान्य कार्य कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, खाता हूँ भैया, खाता हूँ भाई, मैं खाता हूँ, आप खाते हैं, नरेंद्र लिखता है ना, इस तरह की चीज़ें आती हैं। जैसे एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे नरेंद्र लिखता है, नरेंद्र लिखता है, लिखता है साथियों, लिखता है, इससे क्या पता चल रहा है? लिखता है। जैसे नीता या फिर नीतू, नीतू स्कूल जाती है, स्कूल जाती है, जाती है। पहली बात तो इससे निरंतरता का बोध हो रहा है। जब निरंतरता का बोध हो रहा है तो हम बता देंगे भैया वर्तमान है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा वर्तमान में भी कौन सा वर्तमान है, चारों वर्तमान में दे दे, संभाव्य, पूर्ण, आसन्न और एक भैया यह दे दे आपको सामान्य वर्तमान। तो आपको पता करना होगा कौन सा वर्तमान है, सेंटेंस देकर कराएंगे, घबराइए मत। 150 से 200 प्रश्न कराएंगे काल पे, केवल आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे देखिए, वर्तमान में होने वाले कार्य, यानी कि मैं खाता हूँ, काम चल रहा है, नरेंद्र लिखता है, काम चल रहा है, वर्तमान में सामान्य स्थिति है, नीतू स्कूल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये चीज़ें याद भी होंगी और एक बार रिवीजन कर लीजिए जिसको याद है, अन्यथा याद हो जाएगा, घबराइए मत। ये हो गया सामान्य वर्तमान की बात, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ बताने वाली नहीं थी, आप याद कर सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला जो है तात्कालिक, तात्कालिक जो तत्काल में हो। जैसे तत्काल टिकट निकालते हो आप, क्या करते हो जब कहीं जाना होता है, मान लीजिए पेपर देने जाना है दूर, कल पेपर हो और आज आपका एडमिट कार्ड आए, कल पेपर हो और आज एडमिट कार्ड आ जाए, और पेपर चला गया दिल्ली, आप रहने वाले हो बनारस के, आजमगढ़ के, आप यानी गाजीपुर के, तो मतलब काफ़ी दूर का यात्रा तय करना पड़ेगा। उस समय अगर आपने वर्तमान टिकट शायद न पहुंच पाओ भाई, एक दिन लग जाता है, पेपर छूट भी सकता है ना, भगवान न करें किसी के साथ ऐसा हो, हमारे साथ लेकिन 3 बार हो चुका है भाई, बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं, विलाप बहुत किए हैं, है ना। मुसीबतें बहुत आई हैं ज़िंदगी में, अभी भी मुसीबत कम नहीं है, और मुसीबत जिसके ज़िंदगी में नहीं आती है उसका लाइफ बेकार होता है, खच्चर होता है, खच्चर, गधा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। गधा का भी खच्चर, खच्चर तो गधा से और ख़राब होता है, गधा तो और अच्छा है, और गधा की बदनामी नहीं करेंगे हम, क्योंकि उससे बड़े गधा तो हम हैं, आप लोग समझ सकते हैं। अब तात्कालिक, तात्कालिक मतलब कि तत्काल टिकट से आप समझ गए कि तत्काल में जो कार्य होता हो, यानी कि अगर इसमें एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसमें क्रिया वर्तमान समय में चल रही होती है, वो भी तत्काल रूप से चलना स्टार्ट हो जाती है, झटके में, एक झटके में कार्य चलना स्टार्ट हो जाती है, चलेगी, निश्चित है आपका टिकट भी बुक होगा, लेकिन अगर बुक हो जाएगा तो भैया तत्कालिक कार्य हो गया। यानी कि इसमें क्रिया वर्तमान समय में चल रही है मित्रों, लास्ट तक बने रहिए प्लीज़ प्लीज़, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ शेयर कर दिया करो प्लीज़, हमारी फैमिली बड़ी होनी चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने आप पर दिया है भैया, हमने बार बार बोला है कि आप इसके मालिक हो,
आप जो कहते हो वह ऑर्डर हम मानते हैं। तो आप भी बताओ, आप नहीं चाहोगे, मालिक नहीं चाहेगा क्या किसी का भला, या फिर मालिक यह नहीं चाहेगा कि जब हमारा जो नौकर है, हमारा सर्वेंट अच्छा कार्य कर रहा है तो हम उसके लिए कार्य न करें? मालिक का भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। बताओ, फ़र्ज़ नहीं बनता है? अगर कहीं से पतलून फट गया तो पतलून देना, कहीं से गंजी फट गई तो गंजी दे देना, नया कार्य कर देना। तो बस हमारे साथ सिर्फ यही हो रहा है दोस्तों। आप लोग पब्लिकली इसको शेयर करो, जहाँ मन करे वहाँ शेयर करो। बस हमें एक तरह से भीड़ चाहिए, भीड़ चाहिए, बस पब्लिक चाहिए। पब्लिक आ गई ना, बहुत ही आनंद होगा और आपको भी आनंद मिलेगा जब कमेंट में 500, 600, 100 बच्चे देखेंगे। ठीक है ना? ये हो गया। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं गा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, गा रहा हूँ, गा रहा हूँ। दोस्तों ता है नहीं है, गा रहा हूँ मतलब तत्काल में काम चल रहा है। हमने बताया तो आपका टिकट बुक हो रहा है, इस तरह से रहा हूँ। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, मतलब काम तो चल रहा है लेकिन तात्कालिक काम चल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है ना भैया? इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे पर, नोट करते रहिए आप लोग, थोड़ा सा तेजी लाते हैं क्योंकि आधे घंटे में सिमट जाए तो बेटर है। पूर्ण भैया, खाना वाना खाना हो तो खाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाद में इसे कॉपी पे ही लिख सकते हैं, अन्यथा आप समझदार हैं भाई, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक फल कहाँ से मिलेगा। पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान से हम क्या समझ रहे हैं भैया? जो हमारा कार्य है वह पूर्णयन हो गया है, उसका सिद्धि, पूर्णयन सिद्ध हो गया है, मतलब पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो रही है, इस तरह के वर्ड आते हैं इसमें। जैसे लिख लीजिए, पूर्ण वर्तमान में क्या लिखेंगे? डेफिनेशन इसका, वर्तमान काल में, वर्तमान वर्तमान काल में, वर्तमान काल में, वर्तमान काल में कार्य का पूर्णयन, कार्य का पूर्णयन सिद्धि, पूर्णयन सिद्धि, ये जरूर लिखना भैया, पूर्णयन सिद्धि, सिद्धि का पता चले, पता का पता चले, का पता चले, पता चले भाई, पूरी तरीके से पूर्ण वर्तमान काल में पूर्णयन का पता चले। बस जो क्रिया है, जो वर्तमान क्रिया है चल रही हो, अगर उसमें पूर्णयन का पता चलता है, पूर्णयन सिद्धि हो जाती है, तो उसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान। ठीक है भाई? इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 2-3 एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने रोटी खाई है, मैंने रोटी खाई है। अभी कितनों के घर में बन रहा है बता दो? मैंने रोटी खाई है। अब कितने लोग इस समय खा रहे हो बता दो भाई? खाई है, कितने लोग खा रहे हो? मैंने रोटी खाई है, मैंने रोटी खाई है, इससे क्या पता चल रहा है? मैंने रोटी खाई है, मम्मी क्या बोली? रोटी खाए? हाँ मैंने रोटी खाई है। खाना खाने के समय मान लीजिए 9 बज गया और आप 5 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट मान लो आप पहले खा लिए खाना। मम्मी गई रसोई में, देखी किचन में कि 4 रोटी कम था, 5 रोटी, क्योंकि जो घर होते हैं और सामान्यतः जो सामान्य परिवार होते हैं, जैसे हम हो गए, आप लोग हो गए, सामान्यतः जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और ज़्यादा रिच फैमिली नहीं होती है, हम लोग की तरह ही होती है, तो उनके घर में रोटियां तो डेली बनती हैं, है ना भाई? क्योंकि हम लोग की जो किसान फैमिली होती है, थोड़ी सी रोटी पे ताकत जताती है, रोटी पर मतलब हक जताती है, भले चावल न मिले लेकिन रोटी मिलना चाहिए। और लड़कियों को छोड़ दो, लड़कियां तो बस चावल खा लें और पता नहीं कितना, मतलब इतनी से खाएंगी इतनी मोटी हो जाएंगी। पता नहीं भाई, ऐसा हम लोग के साथ हो जाता तो इतने दुबले पतले ना रहते। लेकिन याद रखना, मैंने रोटी खाई है, मम्मी गई किचन में चेक की तो 4 रोटी कम थी, 4 रोटी कम था, 4 रोटी कम था, तो मम्मी ने क्या बोला? नीतू या फिर शिल्पा, रोटी खाई हो? तो बोली हाँ मम्मी, मैंने अभी रोटी खाई है, 4 रोटी खाई है। आज 4 रोटी खा ली, पहले तो भैया तुम 2 ही 3 खाते थी, आज तुम्हारा भैया 1 रोटी कम खाएगा। बताओ कहाँ से बनाए, फिर बनाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें होती होंगी घर में, जनरली सबके घर में होती होंगी। और ये चीज़ हो गया हमारा, मैंने रोटी खाई है। ठीक है भाई, मैंने रोटी खाई है। इसके बाद 1-2 और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हम बात करें, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, राजेश ने पुस्तक, हे राजेश क्या कर रहे हो, मेरा पुस्तक पढ़ रहे हो? भैया राजेश पुस्तक तुमने पढ़ा? जी पापा मैंने पुस्तक पढ़ी है। राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है। बस यही इस तरह के होते हैं दोस्तों जो पूर्ण वर्तमान होते हैं। अभी अभी आपने पढ़कर उठा है, आपने पढ़ा है फिर उठा भी है, पढ़ा है अभी अभी। जो काम तत्काल रूप से होते हैं, मतलब तुरंत, जैसे क्वेश्चन नहीं वैसे आंसर, इस प्रकार के काल होते हैं दोस्तों पूर्ण वर्तमान में। मतलब जस्ट पूरा होना, अभी चल ही रहा है, मतलब दोनों में अंतर नहीं होता, काम चल ही रहा है लेकिन तुरंत ऐसा लगना चाहिए कि पूर्ण हो गया, कार्य पूर्ण हुआ, अभी तुरंत पूर्ण हुआ। इस तरह के कार्य होते हैं पूर्ण वर्तमान में, याद रख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक एक चीज़ ब्रीफली में पढ़ाएंगे, जो आपके यह सारा सेशन आपका सुपर टेट तक के लेवल का होगा। और जो भी एग्जाम चलते हैं
भविष्य में भी आप देख कर दे सकते हो इसे। आगे देख लीजिए संदिग्ध वर्तमान दोस्तों, क्या संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध से ही पता चल रहा है साथियों आपको कि संदिग्ध मतलब संशय या फिर संभावनाएं होती हैं, संभावना होती है। वह काल यानी वह कार्य, वह क्रिया जो वर्तमान में चल रहा तो होता ही है, लेकिन उसमें संभावनाएं जताई जाती हैं, संभावनाएं। तो याद रख लेना, बस यहाँ पे संभावना लिख लो, संभावना, संभावना में चल रही वर्तमान का कार्य, इस प्रकार से लिख लीजिए, इसमें याद रहेंगी। संदिग्ध का ही मतलब होता है संभावना, इस प्रकार से आप याद कर लोगे। जैसे कि वह लेटा है, जैसे हमने पूछा भैया धर्मेंद्र जी बताओ आपके दोस्त राकेश जी कहाँ हैं, तो आप बोलोगे अरे सर वह तो लेटा है। हम कहेंगे भाई वो पढ़ नहीं रहा है, तो बोलोगे अरे सर वो तो लेटा है, वो लेटा है, खाना खा लिया आज पेट भर गया उसका, आज वो लेटा है, आज पढ़ने का मूड नहीं है उसका, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। भाई वो पढ़ता नहीं है, वो लेटा है। तो इस तरह के टेंस आते हैं दोस्तों, वो लेटा है। आगे देख लीजिए, जैसे वो लेटा है और कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वो लेटा हो गया, और कोई एग्जाम्पल बताओ, और संदिग्ध में बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो भाई आप। जैसे कि भैया यह दोस्तों एक मिनट, यह जो एग्जाम्पल है दोस्तों, यह तो संदिग्ध नहीं, यह संभाव्य का हो जाएगा, सॉरी त्रुटि हो गई, माफ करिएगा। यह जो हमने एग्जाम्पल लिया था तभी तो हमने संभावना, यह डेफिनेशन सही हमने बताया, लेकिन जो हमने एग्जाम्पल लिया था दोस्तों, यह संभाव्य का ले लिया था, संभावना जताया जा रहा था वहाँ पे ना, संभाव्य था, संभावना नहीं संभाव्य। जहाँ पर देखिए एक चीज़ गलत हो गया भैया, ये इसको थोड़ा सा इरेज करिएगा। संदिग्ध में क्या आ जाता है, संदिग्ध में आ जाता है साथियों वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह जताया जाता है। यहाँ पर संदेह आता है मित्रों, माफी दीजिएगा, संदेह, संदेह आता है भाई, संदेह आता है। यहाँ पर संदेह का पता चलता है, मतलब कि जो वर्तमान में कार्य चल रहे होते हैं, संदिग्ध से संदेह, संदिग्ध से संदेह, संभावना नहीं, संभावना अभी आएगा, संभाव्य में होता है, संभाव्य वर्तमान में होता है, यह संदेह में आता है साथियों। जैसे कि बोले रजनी खेलती होगी, रजनी संभावना जताया जाएगा यहाँ पर भाई, मतलब संदेह जताया जाएगा, संभावना नहीं, संभाव्य में होता है संभावना। रजनी खेलती, खेलती होगी, माफी दीजिएगा थोड़ा सा भैया, माफ कर दीजिए, है ना। संदिग्ध में रजनी खेलती होगी। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे रोशनी आती होगी, रोशनी, रोशनी, रोशनी आती होगी, रोशनी आती होगी, आती होगी, आती होगी। घबराइए मत, हम 2-3 बार चेक करके तभी आपको पढ़ाएंगे। रजनी खेलती होगी, रोशनी आती होगी, आती होगी। यहाँ पर क्या है दोस्तों, संदेह जताया जा रहा है। जैसे हमने पूछा रोशनी कहाँ है, तो वो तो स्कूल गई भाई, तो आपने बोला कि भैया रोशनी आती ही होगी, 4 बज चुके हैं, स्कूल की छुट्टी हो गई है कॉलेज की, वो आती ही होगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो संभावना, सॉरी जो संदेह वाले होते हैं, वह चीज़ें आते हैं इसमें संदिग्ध में। इसके बाद एक और बचा है, 2 बचे हैं, कितने बचे हैं, एक हेतु हेतु बचा है, एक संभाव्य बचा है। तो संभाव्य ले लीजिए, फटाफट करते हैं थोड़ा। संभाव्य, संभाव्य में दोस्तों संभावना की बात होती है, संभावना, संभावना का भैया देख लो, जैसे हमने बोला अभी ना, वह लेटा है, वह लेटा है, हे राकेश क्या कर रहे हो भाई, अरे सर, या फिर महेंद्र से पूछ लिया हमने, महेंद्र राकेश कहाँ है भाई आपका दोस्त, तो आप बोलेंगे सर मेरा भाई, मेरा फ्रेंड जो है, मेरा दोस्त जो है लेटा है, पढ़ नहीं रहा है, आज ज़्यादा खा लिया है, कल से पढ़ना स्टार्ट करेगा। इस तरह की बातें होती हैं, यह होता है संभावना, संभावना जताई जाती है, लेटा है, हो सकता है पढ़ रहा हो सकता है आपसे झूठ बोल रहा हो धर्मेंद्र जी हो, मतलब कंपटीशन तो होता ही है, आप शायद कंपटीशन करते हो, कंपटीशन करना भी चाहिए आपस में, उसे झूठ बोलना चाहिए। अब झूठ बोलोगे, देखो ऐसा ही होता है, अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड बोलता है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है उस दिन, और बेहद ही विश्वास मत किया करो पढ़ने के मामले में, तो फ्रेंड पे विश्वास न किया करो, इतना समझ लो। सारी चीज़ें पे विश्वास रखो, गले लगो, सब कुछ करो, मतलब एक थाली में खाओ, लेकिन पढ़ने के मामले में कभी विश्वास न करना, चाहे वो कितना गहरा मित्र हो। भले आपसे बोलेगा हमने 5 प्रश्न करके आए हैं, 10 प्रश्न होंगे तो 10 के 10 करके आया होगा, लेकिन आपसे बोलेगा 5 ही सही हैं हमारे, लेकिन जब आता है रिजल्ट तो पता चलता है उसका 10 में 10 आया और आपका 6 आया। तो इस तरह की बच्चों जो फ्रेंड होते हैं ना, बहुत कमीना होते हैं आपस में। वो लेटा है, इसके बाद संभाव्य, संभाव्य में एक चीज़ और आता है, जैसे और एग्जांपल ले लें, जैसे वो लेटा है, वह आया, वह आया है, वह आया है भाई, हमें पता नहीं है भाई, वह आया है, पापा ने बोला वो कहाँ है, वह आया है, घर में है, चाहे खेलने चला गया। पापा ने बोला मम्मी से कहाँ गया, कहाँ गया भाई महेंद्र जी कहाँ गए, तो मम्मी बोलेंगी वो आया तो है, आया है, अब घर में है या फिर खेलने गया। इस तरह की बातें होती हैं, संभावना जताई जाती हैं, याद रखना संभाव्य होता है, बस याद हो गया। आगे चलते हैं, एक लास्ट हेतु, हेतु
हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु। बस अगर आप लोग साथ दोगे तो ऐसे ही पूरा हिंदी जैसे हमने फिनिश किया उसी तरह हमारा बहुत जल्द इन्वायरमेंट भी खत्म हो जाएगा। इन्वायरमेंट में हमने सिलेबस दे दिया है, सुबह आप देख लो आके। हेतु हेतु मद, जैसे अगर हेतु हेतु की बात करें, जैसे कि एक काल का पूर्णन होता है और दूसरी क्रिया, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, इस तरह से कह लो। वर्तमान में जो कार्य चल रहे होते हैं, यहाँ पे लिखिए वर्तमान में चलते हुए कार्य पे लिखना क्या है समझ लो। वर्तमान में जो कार्य चल रहे होते हैं उसमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है, एक पूर्ण होती है तो दूसरी पूर्ण होती है, इस प्रकार की होता है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के साथ, जैसे बोले भाई यदि वह चला गया, यदि वह चला गया, यदि वह चला गया हो तो फटाक से, फाटक, फटाक से या फिर फाटक लिख लो, फटाक से दरवाजा बंद करो या फिर फाटक बंद करो, सिंपल वर्ड लिख लो। यदि वह चला गया हो तो फाटक, फाटक क्या कर लो भाई, फाटक बंद कर लो, फाटक बंद कर लो, फाटक बंद कर दो, कर दो। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप ना, फाटक बंद कर दो के बाद जो इसमें आया है यहाँ बंद कर, यहाँ पे जो बंद करने की बात आई है, बंद कर लो, बंद कर लो, यहाँ पर बंद कर दो, बंद कर दो या फिर बंद कर लो। जो यहाँ पे बंद करने की बात आई दोस्तों, ये वर्तमान में हो रहा है, ये वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में क्रिया चल रही है, वर्तमान में क्रिया चल रही है, याद रखना। ये किस पर निर्भर कर रहा है दोस्तों, ये किस पर निर्भर कर रहा है, तो याद रखना ये किस पर निर्भर कर रहा है भैया, इसके चले जाने पर, इसके चले जाने पर निर्भर करता है। यानी कि यह जो वर्तमान वाला क्रिया है इस पर निर्भर कर रहा है। वो चला गया हो, चला गया हो, अगर वो चला जाएगा तभी बारिश होगी, अगर वो चला जाता है तब हम खाना खाएं, हैं। ये सब तरह की बातें होती हैं, यानी कि एक क्रिया समाप्त होती है दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है, वह भी वर्तमान में चल रहा होता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, वर्तमान में हेतु हेतु मद, वर्तमान काल। याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर वर्तमान कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं, एक लास्ट में हम बिल्कुल ट्रिक वाला आपको एक समरा, मतलब समरा एक चार्ट देंगे, लास्ट में बने रहिए सिर्फ आप। अब आते हैं भूतकाल में भैया, भूतकाल भी 6 प्रकार का होता है। भूच हम याद करवाए थे ना, भूतकाल, भूच। पहला भूतकाल मतलब क्या होता है, जिसमें क्रिया के कार्य की समाप्ति का पता चलता है, जिसमें क्रिया के कार्य का समाप्ति का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं भाई, भूतकाल कहते हैं। ठीक है भाई, भूत मतलब पास्ट, जो चीज़ें बीत गई होती हैं, बहुत सारे को लाइफ में होती होगी और बहुत सारों में यह भी भावना होती होगी कि आज हम तो कुछ नहीं हैं लेकिन शायद भविष्य में कुछ बन जाए, तो इसका जवाब जरूर देंगे। यह भावनाएं आपकी सही हैं, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाएं, हम समझ सकते हैं क्या गुजरती है उस पर। जब सामने हम कुछ न कर पाए, हमारे सामने सब कुछ होता रहता है, बुरा होता रहता है, लेकिन हम नहीं कुछ कर पाते, क्यों पता है, क्योंकि जेब में पैसे नहीं है, और जेब में पैसे नहीं है, हम जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि शायद आज पैसे होते, आज हम कुछ या फिर टीचर बन जाते या फिर कुछ एसआई फसाई होते, तो आज हम शायद इसका जो हल है कर पाते। भाई बन जाते, बन क्यों नहीं रहे हो, बन के तो दिखाओ, मेहनत करो, वो परेशानी आप हैंडल कर लोगे। लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद करोगे जरूर, लेकिन जो दृढ़ संकल्प आप लिए हो ना, बढ़ने का 120 प्लस और प्लस सुपर टेट फोड़ने का, दोस्तों हम फोड़वाएंगे। सिर्फ आप फोड़ने के लिए तैयार तो हो जाओ भाई। इतने कम व्यूज पर बताओ क्या किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जवाब नहीं दी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम देखते नहीं सारी चीज़ें, हर एक चीज़ देते हैं, हर एक बच्चे का जवाब देते हैं, जहाँ तक उम्मीद हो पाती है। अकेले बंदे हैं और सब कुछ करना पड़ता है। आपकी पीडीएफ सारी की सारी हम बना कर दिए हैं खुद से, तो बस आपके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर आकर पढ़ाना पड़ता है, ऐसे नहीं सारी चीज़ें होती हैं। बस आप लोग थोड़ा सा दया भाव कर दो तो इस योगी का बाल वाल जो बड़ा है, दाढ़ी वाड़ी बड़ी है, तो अभी बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ा देंगे, है ना। तो क्योंकि भाई एक ही जगह बैठ के गुजारा करना होता है तो बढ़ जाता है, बाहर बाहर निकलना नहीं होता है। अब देखिए भूतकाल, भूतकाल में दोस्तों याद रखिएगा जो हमने बता दिया, इसमें पहला आता है सामान्य, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होता है भैया, जिससे भूतकाल की क्रिया का विशेष समय का पता चलता है, यानी भूतकाल की क्रिया का विशेष समय का पता चलता है, विशेष समय, विशेष समय का पता चलता है, बस ये लिख लो, विशेष समय का पता चलता है। यानी कि राम गया, राम गया, मोहन खाया, मोहन खाया, मोहन खाया, मैंने खाया, मैंने, अच्छा मैंने बताओ क्या है, विशेषण है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है, बता दो, पढ़ा दिए हैं, जो बच्चा पढ़ा होगा बता देगा मैंने क्या है। वीडियो जब खत्म हो जाएगी तो बता देना मैंने क्या है। मैंने, मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खाया। तुम आए, तुम आए, तुम आए। तो यह सब सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, सामान्य है, यानी इसमें विशेष समय का पता चल रहा है।
विशेष समय का पता चल रहा है, यानी भूतकाल में ही विशेष समय का पता चल रहा है दोस्तों, इस वजह से सामान्य भूतकाल बोलते हैं। चलिए अगला देख लीजिए। देखिए एक एक चीज़ कंप्लीट होती चलेगी, क्लियर होते चलेगा, आप बिल्कुल ना घबराओ और कमेंटबाजी थोड़ा कम करने लगें। वैसे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, मुझे पता है ना। जब क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन वाला सीरीज, तब कमेंट करिएगा। अभी शांत होकर बस देखते चलो, सारी चीज़ें एक एक चीज़ कंप्लीट होंगी, आप घबराना मत, बिल्कुल ना घबराना। लास्ट में कमेंट कर सकते हैं वीडियो जब खत्म होगी कि आपको सर हमें नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता दीजिए। 100%, 100 नहीं 101% फिर से बताएंगे भैया। एक बच्चा कमेंट करेगा उसके लिए भी। अब इसके बाद आसन्न लिखिएगा, आसन्न भैया, अ बना लो इसे, आसन्न। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल में क्या होता है? क्रिया की समाप्ति निकट भूत या फिर तत्काल की सूचित में होती है। मतलब कि जो क्रिया का जो क्रिया चल रही होती है, क्रिया की जो समाप्ति होती है, समाप्ति समाप्ति समाप्ति, क्रिया की समाप्ति, यहाँ पे लिख लेना, क्रिया की क्रिया की क्रिया की समाप्ति, क्रिया की समाप्ति निकट निकट भूत निकट भूत या तत्काल, निकट भूत या तत्काल ही सूचित होती है, सूचित होती है। तो इसे क्या कहते हैं? आसन्न कहते हैं। भैया तुरंत पता चला हमें, अरे फलानवा मर गया फलानवा मर गया, यह दुख का समाचार होता है, लेकिन आप तत्काल ही सुनते हैं इसे, है ना। वही होता है दोस्तों, क्या होता है, तात्कालिक जब काम होता है, आसन्न तरीके से काम होता है, यानी कि हमें कोई चीज़ें निकट भूत में तत्काल। अब अभी तक तो जिंदा थे, अरे भाई अभी कल यहाँ बैठ के हमारे साथ वहाँ चाय पीना है, आज कैसे लुढ़क गई ना। तो इस तरह की बातें होती हैं। और हमारे इस केबिन में एक छोटा सा जीव आ गया है भाई, है ना। तो इसको क्या किया जाए, रात के समय तो हैं, पकड़ा जाए इसे। चलो अभी कोई आएगा पकड़ेगा इसे, निकालेगा, और बहुत खतरनाक जीव है। चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो छिपकली है और जो यह सब छोटे छोटे जीव हैं, ये हमारे फ्रेंड हैं, क्योंकि इस रूम में देखिए एक चूहा भी आ गया। चूहा यानी कि चूहा अभी गया है। तो ये सब सारे क्या है, छोटे छोटे हमारे रात्रि के दोस्त हैं, रात्रि में हमारे साथ रहते हैं सब। हम यहीं पे सो जाते हैं, यहीं पे बैठ कर पढ़ते हैं, यहीं पर किसी की याद भी करते हैं। मतलब जो कामें होती हैं हमारी यहीं पे होती हैं भाई, यादें बहुत आती हैं, है ना। एक कुछ लोग हैं याद करना भूल जाते हैं, क्या किया जा सकता है उनके लिए, माफ़ी है। और जब प्यारे होते हैं जो लोग, तो उनकी याद ही साथ रहती है, वो भूल जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है। देखिए आसन्न समाप्ति, मतलब निकट में सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल ले, जैसे उसने पूजा की है, उसने पूजा की है भैया, उसने पूजा की है, यह हो गया भैया, उसने पूजा की है। आसन्न मतलब अभी समाप्ति हो रही है, फलाना मर गया है, तो ये क्या हो रहा है, यह आसन्न है भाई, ये तुरंत ही सूचित हो रहा है, हमें सूचना मिल रही है, तुरंत तत्काल रूप से सूचना मिल रही है, तो आसन्न होता है ऐसे में। जैसे मैंने खाना खाया है, मैंने, मम्मी बोली खाना खाए, तो बोली हाँ मैंने मम्मी खाना खाया है, अभी का भी मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है। तो इस तरह के दोस्तों वर्ड होते हैं आसन्न, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पर। बस एक एक लाइन की चीज़ें हैं, एक बार दोबारा रिवीजन करिएगा, याद हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूत में क्या होगा भाई, पूर्ण भूतकाल में क्या होगा, लिखिएगा, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के लिख लीजिएगा डेफिनेशन, थोड़ा यहाँ से प्रश्न फंसते हैं। क्रिया के इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बच्चे बहुत फंसते हैं यहाँ पर। क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में क्रिया की समाप्ति, क्रिया की समाप्ति के समय, क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट, क्रिया के समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, स्पष्ट बोध होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया होता है, या क्रिया, यहाँ पे लिख लीजिएगा, या क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णभूत। मतलब कि बातें पूरी हो चुकी हैं। पूर्णभूत का मतलब क्रिया के जिस रूप में क्रिया की समाप्ति के समय की स्पष्ट बोध होती है, मतलब समाप्त हो चुकी है भाई, काम खत्म हो चुका है, सिंपल सा वर्ड है। मतलब कि पूरी तरीके से काम जो हम कर रहे थे वह समाप्त हो चुका है, चाहे 10 मिनट पहले हुआ हो, चाहे 10 साल पहले हुआ हो, समाप्त हो गया है। जब समाप्त हो गया हो, यानी कि फलाना 1 सेकंड पहले गुजरा हो, चाहे 10 साल बाद गुजरा हो, भाई तो गुजर तो गया, बता दो। अब वो ज़िंदगी नहीं है उसकी, मतलब कि वो काम क्या हो चुका है, चला गया भाई। तो यह तरीके से वो तो हमारा आसन्न आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्ण आ जाता है, यहाँ पर पूर्णयन हो चुका है।
अब 10 साल की बात करोगे तो बहुत पहले की होगी, यहाँ पे पूर्ण आ जाएगा, पूरी तरीके से पूर्ण मतलब कि संतुष्टि एकदम, तो इस तरह हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। भैया इसका एग्जाम्पल लिख लो, 2-3 एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे बात करें, तुमने मेरा घर देखा था। अब हमने आपको घर अपना दिखाया था तभी तो आपने देखे थे, आपने देखा था, तुमने मेरा घर देखा था। बता दो किसने किसने घर देखा है भाई उसका, किसने किसने देखा है बता दो। स्कूल में होता था ना, चलो पीछे पीछे चलते हैं, घर दिखाते हैं कम से कम, मतलब कि जब चारा नहीं मिल रहा है तो घर ही देख लेते हैं भाई, घर देखने से संतुष्टि मिलेगी, दूर से खड़े होकर इशारे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपने उसका घर तो देखा था, तो तुमने मेरा घर देखा था, तुमने उसका घर देखा था, हमने उसका घर देखा था, इस तरह की चीज़ें आती हैं मित्रों, तो हो जाता है पूर्ण, पूर्ण भूतकाल, यानी कि वह चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं, यानी कि उसने कलम खरीदी थी, उसने कलम खरीदी थी। अब कलम क्या हो गई, खो गई, चाहे जो हो गई, लेकिन कलम तो खरीदी थी। जैसे हम बोलें कि 40 रुपये का पेन एक आता है, आपने खरीदा क्या, बोलेंगे हाँ हमने तो खरीदा था, खरीदा था अब मिल नहीं रहा है, मतलब खरीदा था, आपके घर में होगा, कहीं कोई मित्र ले लिया होगा, इस तरह की बातें आती हैं। थोड़ा सा जीवन मतलब कि लाइफ जो चल रही होती है, अगर उससे जोड़कर सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना बहुत मज़ा आ जाएगा। यानी कि उसने कलम खरीदा था, खरीदा था, खरीदा था। ठीक है मित्रों, इसके बाद एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं सोया था भाई, मैं सोया था, और बहुत ज़्यादा सोते हैं, मैं सोया था, मैं सोया था, पता है सो सो कर आपका कंटेंट बनाते हैं, है ना, तो यही है, मैं सोया था। और आजकल तो सोना भी आराम हो गया है, यादें आती हैं, यादें बहुत ही बुरी चीज़ होती हैं, यादें लगा लेना भी बहुत बुरा चीज़ होता है, यादें लग चुकी हैं तो यादें आती हैं। तो मैं सोया था, मैं सोया था, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, पूर्ण मतलब कि मैं सोया था। अब हम चाहे उठकर चाय पी रहे हों, चाहे हम उठकर अब मार्केट जा रहे हों, चाहे अब हम उठकर बातें कर रहे हों किसी से, तो एक मिनट, थोड़ी सी अगर इन्वर्टर वगैरह लाइट ऑन मतलब कि लाइट कटती है तो इन्वर्टर ऑन होता है ना, तो बत्तियाँ जो होती हैं वह थोड़ा सा करती हैं, स्ट्रगल करती हैं बत्तियाँ भी। तो यह चीज़ें मतलब कि ये क्या हो रहा है दोस्तों, मैं सोया था, अब चाहे जो भी काम कर रहे हो, तो इस समय क्या हो रहा है, तो समझ सकते हैं यह हमारा पूर्ण हो चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है, मैं सोया था अब कार्य करने लगे। तो इस तरह के काम में मैं पूरी तरीके से कार्य को समाप्ति दे चुका हूँ, तो इस तरह के कार्य होते हैं पूर्ण भूतकाल। बस यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इसको कर ले जाओगे, ये इसको इंपॉर्टेंट पे रखना भैया, ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे देख लो, आगे देख लो, जैसे कि बात करें अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत के बाद अपूर्ण भूत आता है, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत में भी अब उसमें क्या था, उसमें क्या था भाई, पूर्ण भूत में क्या था, समाप्त हुए काफ़ी दिन हो गए थे या फिर काफ़ी समय हो जाते हैं, और उसमें टाइम का पता बोध होता है, टाइम का बोध तो इसमें भी होता है, उसमें टाइम, एक मिनट, उसमें टाइम का बोध होता है, इसमें पता नहीं चलता है। यानी कि बात करते हैं कि भूतकाल के, लिख लीजिएगा डेफिनेशन, भूतकाल के क्रिया के, भूतकाल के क्रिया, भूतकाल के क्रिया के समाप्ति, क्रिया के समाप्ति, समाप्ति का पता, पता न हो, पता न हो, पता हो जाता तो पूर्ण हो जाता, पता नहीं होता है तो अपूर्ण होता है। जब पता ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण बोलते हैं। जैसे बात करें, सीता किताब पढ़ रही थी, अभी हमने देख कर आया है भैया, अभी हमने देखा है वह किताब पढ़ रही थी, वह किताब पढ़ रही थी। अब हमारे उठने के बाद वो पढ़े या ना पढ़े इससे हमें नहीं फर्क पड़ता। अभी हमने रूम में गया तो देखा मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी खाना बना रही थी, तो क्या हो गया, अपूर्ण हो गया, आपको पता नहीं है कार्य समाप्ति हुई है कि नहीं हुई है, यह आपको पता नहीं है। अगर पता हो जाता तो पूर्ण हो जाता, पूर्णयन हो जाता, लेकिन पता नहीं होता है तो क्या होता है भाई, ये हमारा हो जाता है अपूर्ण भूतकाल, है ना। मतलब सीता किताब पढ़ रही थी, लिख लीजिए एग्जाम्पल, सीता किताब पढ़ रही थी भाई, एक एग्जाम्पल से काम चल जाएगा, एक और लिख दें, जैसे रंजना नाच रही थी, रंजना, रंजना नाच रही थी। जैसे मेरा अंश है सिस्टर का बेटा, बहुत शरारती है, हम लिख देते हैं अंश, अंश होमवर्क कर रहा था, होमवर्क यानी कि अपना होमवर्क कर रहा था, होमवर्क, होमवर्क लिख लेना, यह हिंदी ही समझना, इसको इंग्लिश है, होमवर्क कर रहा था, बस समझने का हेरा फेरी है, कर रहा था, होमवर्क कर रहा था। तो हमारे उठने के बाद वो बदमाश घूमने निकल गया, क्या करने लगा हमें पता नहीं, लेकिन वो होमवर्क कर रहा था जब हम बैठकर वहाँ पे देख रहे थे, तो ठीक है ना भाई। अब हमारे उठने के बाद वो चाहे जो कर ले, चाहे किसी को पीटने लगे, चाहे किसी को पकड़ के काट ले, है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब कि क्या कर रहा है भाई, हमारे उठने के बाद अंश जो है अपना
बदमाशी वाला कार्य स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब तक थे तब तक वो पढ़ रहा था। तो इस तरह के कार्य क्या हो जाते हैं, अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण भूत में आते हैं। एक और बचा है, एक बचा है कि दो, दो बचा है। एक है संदिग्ध, फटाफट लिखिए, संदिग्ध। संदिग्ध, संदिग्ध में क्या हो जाएगा दोस्तों, भूतकाल में काम, लिखे तो लिखिए पहले, भूतकाल में काम, भूतकाल में काम को, काम के पूरा होने में संदेह, संदेह होने का बोध होता है, होने का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं भाई, संदिग्ध कहते हैं। भाई संदेह का बोध होता है। जैसे हम बोले भाई उसको तो जाना था, जैसे हम मान लीजिए किसी को काम दे दिए, जैसे हमने मान लीजिए अपने प्यारे मित्र राकेश महेंद्र जी को हमने काम दे दिया, राकेश जी आपको यूपी टेट में 120 नंबर लाना है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, हम आपको रोज़ देखना चाहते हैं 9 बजे आपको यह वाला क्लास करते हुए, 3 बजे आपका इन्वायरमेंट वाला क्लास करते हुए और 11 बजे आपको मैथ वाला क्लास करते हुए। तो हमने तो काम दे दिया है, अब वो करें या ना करें, मतलब कि वह गया होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह लिख रहा होगा, वह पूजा कर रहा होगा, इस तरह के वर्ड आते हैं। वह पढ़ाई करने गया होगा, समझ रहे हैं ना। तो यह सारे सेंटेंस हमारे दोस्तों हो जाते हैं संदिग्ध में। हमें पता तो होता है कार्य समाप्ति हो चुकी है या नहीं हो चुकी, या फिर चुकी तो है, मतलब कि वर्तमान वाला, मतलब भूत वाला कार्य जो है हमारा, वो कैसा होता है, संदेह पूर्वक होता है, संदेह पूर्ण बातें उसमें होती हैं, संदेहात्मक होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध कहते हैं। संदेह से संदिग्ध, याद रखिएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे वर्ड, संदिग्ध, भूतकाल। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया हो। एक और, हेतु मद। राइटिंग तो अच्छी नहीं है, खैर समझा पाते हो अच्छे तो शेयर कर देना, बस लाइक करना नहीं भूलेंगे। और जो बच्चे डिसलाइक करते हैं, एक बार, सिर्फ आप एक बार दिल खोल के बोल दो कि सर यहाँ पे आपने त्रुटि की है, न सुधार लिया तो कहना, सुधार लिया तो फिर से आके डिसलाइक हटा देना। लेकिन बोल के देखो, दिल खोल के देखो, सब चीज़ मिलेगी। यहाँ पर दिल वाले ही जीते हैं, जो दिलदार हैं वही जीते हैं। बिना दिल वाले तो खच्चर होते हैं, दिमाग के भी खच्चर होते हैं और लाइफ में खच्चर की तरह काम भी करते हैं। ठीक है ना। भूतकाल, भूतकाल में दूसरी मतलब लास्ट, हेतु लिखिएगा, हेतु मद। इसमें क्या होता है साथियों, जैसे कि बात करें, इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं, लिख लीजिए पहले डेफिनेशन। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी भाई, उसे क्या कहते हैं, हेतु मद कहते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं पढ़ता वे खेलते, जैसे मैं पढ़ता, लिख लीजिए। अब इसका मतलब समझाते हैं, मैं पढ़ता वे खेलते, अकबर जीवित रहता, हुमायूं घर निकाला न हुआ होता, हुमायूं को पता है ना, बहादुर शाह क्या नाम रहता भाई उसका, शेर खां के नाम से उसका नाम होता है ना, जो 2 बार निकाल देता है। एक बार तो 40 में भगा देता है, तो आता है 1555 में हुमायूं, 1554 में आता है 1 साल के लिए। और उसी समय एक युद्ध होता है, जो शेर खां होता है, शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं भाई, याद आ गया। और वह तो आपको पता है कि कोई उसका गोदाम होता है, वहाँ पर वह बम फेंकता है और उस बम में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको कोई मार नहीं पाता है, बहुत ही खतरनाक होता है। 2 बार हराया होता है हुमायूं को एक बार तो मार देता है, तो नदी में कूदता है, फिर ससुर आ जाता है, बहुत बदमाश होता है ना। फिर आ जाता है, फिर दोबारा जब आता है तो इतना मारता है दौड़ा के ना, तो 10 साल ही गायब रहते हैं। वैसे तो खैर 2 ही साल बाद हुमायूं के जाने के बाद, मरने के बाद, मतलब कि गायब होने के बाद, देश निकाला होने के बाद 2 ही साल बाद इसका, बहादुर शाह का मृत्यु हो जाता है किसी दुर्घटना में। तो उसके बाद वो आता है, लेकिन आता है 10 साल बाद, क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं है, प्रजातंत्र नहीं होती है, प्रजा का पावर नहीं होता है, वह जुटाता रहता है, अपना सेना वगैरह तैयार करता है। फिर आता है 1554 में, और सीढ़ियों से गिरने के बाद उसका दिल्ली में देहांत हो जाता है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों। हेतु मतलब क्या बोलने वाले थे दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हुमायूं
हुमायूं। चलो इतना ठीक है, देख लो। मैं पढ़ता, वे खेलते, अकबर जीवित रहता। जैसे मैं पढ़ता, अगर आप खुद समझो कि अगर वह काम नहीं होता, वह न आई होती, तो मैं नौकरी पा गया होता, नौकरी पा गया होता। ये चीजें क्या हो रही हैं, हेतु हेतु मध्य में आ रही हैं, दो जोड़ लो, बस जोड़ लो। जो पा गया होता, यह वर्ड क्या है दोस्तों, हेतु हेतु मध्य है। आप पा गए होते अगर वो आपकी जिंदगी में न आई होती, इस तरह के वर्ड। जैसे वे खेलते, अगर बारिश ना होती, जोड़ लो, जोड़ लो ना। बारिश ना होती, बारिश हो रही है या फिर समाप्त हो गई हो, लेकिन अगर बारिश ना होती तो वे खेलते। समझ गए कि नहीं। अकबर जीवित रहता, अकबर को कौन मारा था, अकबर खुद मर गया था। सॉरी 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 सॉरी, अकबर खुद नहीं मरा था। अकबर 1606, एक मिनट, अकबर हुमायूं, हाँ 1606 के आसपास में इसकी मृत्यु हुई थी ना, 1606 में। उसके बाद अकबर के बाद आपका पता है जहांगीर आ गया था, फिर शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब, खतरनाक था। अकबर जीवित रहता, मान लो जिस कारण से इसकी मृत्यु हुई है ना, जिस कारण से इसकी मृत्यु हुई, अगर वह कार्य न हुआ होता तो आज यह जीवित रहता। तो हम इतिहास को टटोलते हैं, अगर यह न हुआ होता तो वह हो जाता। तो इस तरह की बातें जो होती हैं वह हेतु हेतु मद में आती हैं। तो वह बातें तो बीत चुकी हैं, अगर वह ऐसा न होता तब ना ऐसा होता। अगर पुर्तगाल न आए होते तो भारत के तटीय इलाके की खोज कहां से होती भैया, बता दो। कोप ऑफ कैमोरिन, गुड्स ऑफ, इस तरह का जो है नाम ना, तट का, हमारे समुद्री तट का, जिस रास्ते से पुर्तगाल जो आया था पुर्तगाली, अगर वो न आया होता 1498 में, तो कहाँ से पता चलता हुआ, आया तब ना पता चला। अब उसका आना तय था। अब यह नहीं बोला जा सकता अगर वह ना आया होता तब यह काम नहीं हो पाता। भाई वो तो हो चुका है ना। तो उसकी जो हमने कल्पना करते हैं, कल्पित चीज, कल्पना वाली चीज हेतु हेतु मद में आती है। बस इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए, इसमें भी बीत गया होता है, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। देखिए, जड़ से खत्म करना है तो हमारे साथ बस चलना होगा। लास्ट भविष्य, भविष्य लिखे, भविष्य, फटाफट चलते हैं। भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य काल में दोस्तों तीन चीज होती हैं। पहले भविष्य काल का आपका डेफिनेशन पता होना चाहिए। याद रखिए, वर्तमान में जिएंगे तभी भविष्य अच्छा होगा, भविष्य उज्जवल तभी होगा जब वर्तमान में जिएंगे। यानी भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहते हैं भैया। बस जो भविष्य में कार्य होता है उसे भविष्य काल कहते हैं मेरे साथियों। जैसे बात करें, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, पापा डंडा लेके आ गए बचवा, पढ़ लो पढ़ लो, अरे मत मारो मत मारो, पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा। होता है ना बचपन में, बचपन में हमको याद है। और हमको तो नहीं, हम तो बहुत सीधे थे, लोग बताते हैं, पता नहीं सीधे थे कि नहीं थे, लेकिन अब बहुत बदमाश हैं। अब बहुत बदमाश हैं, समझ लो, पटक के मारते हैं। कोई बदमाशी सहन नहीं होती मुझसे, है ना। अगर कोई बदमाश हो तो इतना मारेंगे गिरा के ना, पता चल जाएगा। और बिल्कुल घोई से हम, घोई, मतलब कि अगर आप अगर हमको ठोस सबूत एक बार, मतलब होता है ना, कोचो कोचो, नहीं बोलेंगे, फिर कोचो, फिर नहीं बोलेंगे, फिर कोचो, फिर नहीं बोलेंगे। लेकिन गुस्सिया तो मन में, मतलब गुस्सिया रहे मन में। जैसे ही चौथी पांचवी बार कोचे, गुस्सिया तो मन थप्पड़ थप्पड़ मार मार के तुम्हारा ना चोखा बना देंगे। इस तरह की होती है गुस्सा हमारा। अब ऐसे नहीं होता, बार बार गुस्सा नहीं होते हैं, एक ही बार होते हैं। अब जड़ से उखाड़ करते हैं, है ना, एक ही बार होते हैं गुस्सा, जल्दी गुस्सा भी नहीं होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये होती है, थोड़ा सा यह गुण होना चाहिए। अगर जल्दी से गुस्सा होंगे, जल्दी से प्यार करने लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ना, आदमी को दूसरी तरफ खींच ले जाती हैं। तो याद रखना, मैं पढ़ूंगा, पापा मत मारो, मैं पढ़ूंगा। तो ये हो गया भविष्य भूतकाल। भाई पढ़ूंगा, गा वाली बात आ जा रही है। जैसे कि और बात करें, राम स्कूल, राम स्कूल, राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाएगा भैया, राम स्कूल जाएगा। हिमांशी नाचेगी, हिमांशी, हिमांशी नाचेगी, हिमांशी नाचेगी भाई, नाचेगी। इस तरह की चीज़ें होती हैं भविष्य काल में। अब तीन प्रकार का भविष्य होता है दोस्तों, हमने याद कराया है आपको। किससे भैया, किससे याद कराया है, भ्रात्रा। अच्छा, भविष्य नहीं याद करवाया क्या, भविष्य में हमने नहीं बताया क्या तीन होते हैं। अच्छा लिख लो भैया, नहीं बताया हो तो, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद। यानी कि जो भ्रात्रा, भ्रात्रा से याद कर लीजिए, भ्रात्रा, भ्रात्रा, भ्रात्रा तीन होते हैं, त्रा से तीन, भा से भविष्य, भा से भविष्य, इस तरह याद कर लोगे। त्रा से तीन, तीन इसमें होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला हेडिंग डाल लीजिए, सामान्य, सामान्य, सामान्य सब में आएगा भाई, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्या होता है साथियों, जिस क्रिया का सामान्यतः भविष्य में होने का बोध होता है, जिस क्रिया का सामान्यतः भविष्य में होने का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, जैसे आप ही सोच लो, आप अगर नहीं पढ़ोगे तो नौकरी कहाँ से पाओगे, पढ़ोगे तभी तो नौकरी पाओगे। ये भविष्य की बातें बता रही हैं। अगर आप आज पढ़ोगे तभी भविष्य में अव्वल अंक से अव्वल नौकरी पाओगे, और नौकरी पा जाने के बाद फिर एंजॉय करिए। मैं पढ़ूंगा,
मैं पढ़ूंगा, भाई पढ़ूंगा की बात हो रहा है, मतलब पढ़ूंगा तभी आगे इस काम होंगी, इस तरह से। वह गीत गाएगी, वह गीत गाएगी। भैया गीत में देख लो मात्रा सही है, गीत गाएगी सही है, गीत गाएगी, वह गीत गाएगी बचवा, ठीक है ना। अब गीत गाएगी में एक त्रुटि पूछ लिया गया था, पता है आपको, यहाँ पर ए दिया था गाएगी, यह गलत होता है, याद रखना। अब एक चीज और दिया था, यह गाएगी, यह भी गलत होता है, याद रखना। केवल क्या सही होता है, गाएगी। हम बताएंगे शुद्ध अशुद्ध में 300 प्रश्न कराएंगे, याद रखना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। वह गाएगी, वह गीत गाएगी। इसके बाद और कुछ ले लो, जहाँ पर जैसे बात करें भैया, सोहन लड़ाई करेगा, उसके साथ अगर छेड़छाड़ी करोगे वह लड़ाई करेगा, जरूर करेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वह सामान्य में आ जाती हैं। किसमें आ जाती हैं, सामान्य में। जैसे बात करें, आप लोग टेट में अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि आप करंट अफेयर से पढ़ रहे हैं भाई, आप लोग टेट में अच्छे नंबर लाएंगे। यह हो गया हमारा क्या, सामान्य भविष्यकाल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य आ गया, मतलब कि संभावना की बात हो रही है। अब हमें संभावना नहीं जताना है, आप टेट में संभाव्य नहीं हो, आप टेट के लिए सामान्य हो। टेट आप पढ़ोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे, है ना। यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल होना चाहिए, यह दिमाग में रख लो, अच्छे नंबर आएंगे, बस पढ़ तो लो बेहतरीन तरीके से। संभाव्य में क्या होता है साथियों, क्रिया के भविष्य में होने की संभावना की बोध होती है, संभावना। अब आपको यह संभावना नहीं जताना है टेट के लिए, आपको क्या करना है, टेट के लिए सामान्य भूतकाल रखना है, सॉरी सामान्य भविष्यकाल रखना है। समझ में आ रहा है भाई, सामान्य भविष्यकाल रखेंगे, क्योंकि आपका पेपर भी होने वाला है, तो सामान्य भविष्यकाल रखना है, और भी बहुत ही बेहतरीन वाला भविष्यकाल भैया, मतलब कि आपको लाना ही है, इतना समझ लो, किसी भी हालत में लाना है। पढ़ो बस पढ़ो। संभाव्य मतलब कि संभावना हो, संभावना की बात हो, वह कार्य भविष्य में संभावित हो, वह कार्य भविष्य में संभावित हो सकता हो जाए, हो सकता ना हो। जैसे शायद धर्मेंद्र आए, बारिश तो होने लगी, शायद धर्मेंद्र आए, बारिश तो होने लगी, अब शायद ही धर्मेंद्र आए, बारिश होने लगी, अब शायद ही क्रिकेट हो। समझ गए ना, इस तरह की बातें होती हैं, समझ रहे भैया। यह सारी चीजें क्या होती हैं, भविष्यकाल में चली जाती हैं। जैसे एक और एग्जांपल लें, शायद महेंद्र मिठाई खिलाए। भैया मिठाई तभी तो खिलाएगा महेंद्र जब पास हो जाएगा, जब 120 नंबर लाएगा तभी मिठाई खाएंगे, तब समझ लेना 120 नंबर। इसके बाद और एग्जांपल, जैसे लगता है राजेश कल आए, लगता है राजेश कल आए भाई, कल आए की बात हो रहा है यहाँ पर, तो बता देंगे कल आने की बात हो रहा है, संभावना जताई जा रही है बस। तीसरा लिख लीजिए, तीसरा हेतु समय होता है भाई, इसमें भी होगा हेतु मध्य भविष्यकाल, है ना भैया, लिख लो। इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा दोस्तों, जब क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर होता है, जब क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर होता है, उसे हम हेतु मध्य भविष्यकाल कहते हैं। जब क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर होता है, इस प्रकार जैसे आप कमाएं तो हम खाएं, है ना, आप कमाएं तो हम खाएं। दोस्तों एक हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बस याद रखना, मंजिलें पास हैं बहुत। आप कमाएं तो हम खाएं। इसके बाद एक यहाँ पर और ले लेंगे, वह कहें तो मैं कोशिश करूं, वह कहें तो मैं कोशिश करूं, वह कहें तो मैं कोशिश करूं। ठीक है भाई, इस तरह की बातें होती हैं इसमें, बस याद आ गया हो तो अब चलते हैं अपने लास्ट पड़ाव पर। लास्ट पड़ाव का मतलब आपका रिवीजन। संदिग्ध, जो चीजें कन्फ्यूजन वाली हैं फटाफट लिख लीजिए। संदिग्ध क्या, वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में क्या होगा, देखा जाता होगा, जैसे बोले देखा जाता होगा, देखी जाती होगी, यह होता है। जैसे बोले देखे जाते होंगे, यह होता है। इसके बाद संदिग्ध के बाद आ जाता है संभाव्य वर्तमान। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, संभाव्य एक ही वर्ड से हम सब बना देंगे। संभाव्य वर्तमान में क्या होता है, देखा जाता होगा, इसको देखा जाता हो
क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे देखा जाता हो तो यह होता है। जैसे बोलें देखी जाती हो, देखी जाती हो। जैसे बोलें देखे जाते हों, देखे जाते हों, यह होता है दोस्तों क्या? संभाव्य वर्तमान होगा। ठीक है भाई। पूर्ण सॉरी संदिग्ध हो गया, संभाव्य हो गया, एक होता है दोस्तों आसन्न। सॉरी यही तो था, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते थे। दो हो गया, बस थोड़ा सा बचा है, 1 मिनट। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एक ले लीजिए संभाव्य पूर्ण आसन्न भूत, आसन्न भूत में क्या हो जाएगा साथियों? जैसे बोलें देखा गया है, देखा गया है, देखा गया है। देखने से ही सब बता रहे हैं हम, एक ही वर्ड से सब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखा गया है, सारा हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। देखी गई है, देखी गई है। जैसे देखे गए हैं, देखे गए हैं, देखे गए हैं, ये हो गया। जैसे एक होता है पूर्ण भूत में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है। पूर्ण भूत में ले लीजिए, पूर्ण भूत में पूर्ण हो चुका होता है वह काम, है ना, यह बातें होती हैं। मतलब कि जो समय होता है, समय का स्पष्ट बोध होता है और कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो गई होती है, यह होता है पूर्ण भूत में। पूर्ण भूत में दोस्तों देखा गया था, देखा गया था। जैसे बोलें देखी गई थी, देखी गई थी, देखी गई थी। जैसे बोलें देखे गए थे, देखे गए थे, देखे गए थे। बस बच्चों इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप लोग देख लो। एक आ जाता है भविष्य के लिए, भविष्य के लिए 2 आ जाता है, लिख लीजिए संदिग्ध भूत। संदिग्ध ये किसका था भैया? ये भूत का था। 2 भूत का बताया, एक पूर्ण भूत, एक संभाव्य भूत, एक संदिग्ध भूत भी देख लीजिए। इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। संदिग्ध भूत में संदिग्ध भूत है भैया, यह संदिग्ध भूत। इसमें क्या होता है साथियों, देखना से ही बनाएंगे। देखा सब जो है आप एक जगह लिखोगे, देखा गया होगा, देखा गया होगा। जैसे बोले देखी गई होगी, देखी गई होंगी, होंगी भैया ये लिख लो। देखे गए होंगे, देखे गए होंगे, होंगे ये लिख लो। अब संभाव्य भविष्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संभाव्य भविष्य लिख लीजिए। यहाँ से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये एक शॉर्ट नोट है आपका जो लास्ट में दिया आपका, यह आप लिख लेंगे। देखा जाऊंगा, देखा जाऊंगा, यहाँ पे संदिग्ध की बात हो रही है, संदिग्ध मतलब संदेह की। देखा जाऊंगा, देखा जाऊंगा, अगर जीवित रहा तो जरूर आगे मिलूंगा, यह सारी चीज़ें आ जाती हैं संभाव्य भविष्य में। ठीक है भाई। इसके बाद देखी जाएंगी, देखी जाऊंगी, देखी जाऊंगी, देखी जाऊंगी। और एक होता है दोस्तों देखे जाएंगे, देखे जाएंगे, देखे जाएंगे। जैसे हमने 6 बनाया एक ही वर्ड पे सबके लिए, तो आप बनाओगे खाना से, खाना से, खेलना से, खेलना से, खेलना से, और दौड़ना से। बना के बता देना, दौड़ना से। ये सब क्रिया हैं, क्रिया से ही सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है भाई। खाना, खेलना, दौड़ना, बना के बताइएगा, कमेंट करिएगा किस तरह हमारा हो गया। ठीक है भाई। यही हिंदी का था क्लास, ऐसे ही सारे क्लास होंगे, घबराइए मत बिल्कुल। बस एक शायद और है, कहो तो विकारी और अविकारी करा दें फिर से, है ना। एक बार तो करा रखा है लेकिन उतने बेहतरीन तरीके से शायद ना हुआ हो, कोई चूक हुई हो, लेकिन अब चूक नहीं होगा। वर्तमान की विकारी और अविकारी करा देते हैं, है ना। इस यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो बस कल या फिर परसों 2 दिन और आपका लेक्चर चलेगा। यह आपका जो बेसिक पे चलता है, इसके बाद टेस्ट आने लगेगा भाई। बस आपसे एक दुआ है, एक उम्मीद है कि शेयर कर दो। हम आपको इस कदर पढ़ाते हैं मोटिवेट करके कि शायद आप बोर हों। 1 घंटे कब बीत जाता है नहीं पता चलता है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, जो भागने वाले होते हैं, मुंह मारने वाले होते हैं, तो मारेंगे इधर उधर। ठीक है भाई। उनके लिए कुछ नहीं करा जा सकता। ठीक है। बस आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, अपना प्यार इसी तरह बना कर रखिए। धन्यवाद।